आरजेडी के भावी प्रत्याशी उम्मीदवार संजय यादव भारत दर्शन एक आवाज के क्षेत्रीय प्रभारी संजीव एवं कैमरामैन अजीत से हुए रूबरू। कहा 39 वर्षों में भी नहीं हो पाया बिहार का सर्वांगीण विकास। कहा दावेदारी मिली तो तारापुर विधानसभा की बदलेगी संपूर्ण रूपरेखा। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत दर्शन एक आवाज में संजीव, मेरे साथ है कैमरा पर अजीत जी। आज हम जिस जगह पर है वो क्षेत्र है संग्रामपुर प्रखंड है और यहाँ पर पंचायत भवन में एक कार्यक्रम अभी संपादित हुआ है। साथ ही साथ जो हमारे बगल में बैठे हुए हैं वो एक नेता ही हैं, लेकिन हम इनसे पहले जानने का प्रयास करेंगे इनका परिचय और आज का कार्यक्रम क्या रहा। इसके बाद इनसे बहुत सी बातें होंगी और जानने का प्रयास करेंगे कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य कहीं आगामी विधानसभा को देखते हुए तो नहीं है, क्योंकि आगामी दिनों में जहाँ तक हम लोगों को जानकारी आ रही है कि नवंबर तक में अधिसूचना जारी होने जा रही है बिहार चुनाव को लेकर के, खास करके विधानसभा चुनाव को। और जहाँ तक हम इनसे भी जानकारी हो रही है कि अभी भी जो हम लोगों को बात खुल करके आई कि भावी प्रत्याशी के रूप में इनको लोग देख रहे हैं। इस क्षेत्र से बढ़ोनिया क्षेत्र है यह, लेकिन अगर हम तारापुर विधानसभा की बात करें तो यहाँ कई दावेदार दिग्गज नेता अभी भी साथ में हैं और जानने का हम प्रयास करेंगे कि क्या आगामी दिनों में इनको टिकट मिलने के बाद इस क्षेत्र का कैसा रहेगा परिणाम। चलिए आगे इनसे लेते हैं परिचय, फिर आगे की होगी इनसे बातचीत। क्या शुभ नाम है सर आपका? संजय कुमार, प्रत्याशी तारापुर। चलिए आज का कार्यक्रम क्या रहा आपका? आज हमारा कार्यक्रम पीछे से चल रहा है जन आशीर्वाद यात्रा। उसी के दौरान आज बढ़ोनिया ग्राम में कार्यक्रम किया गया और इसी दौरान में हमारे 13 मुद्दाएँ हैं और उस मुद्दा पर हम लोग काम कर रहे हैं। और जहाँ तक आगे विकास की बात है कि तारापुर का विकास ठीक नहीं रहा है 40 साल, और हम लोग आशा करते हैं और हम लोग जितना भी यहाँ पे जन जन की जो आवाज़ है कि वर्क करें तब कुछ पे हो सकता है। सिर्फ चुनाव के समय उम्मीदवार बनना वो मैंने लगातार 22 साल से मुद्दाएं। चलिए एक सवाल हमारा है कि आपके ही पार्टी के कई दिग्गज नेता अभी जन स्वराज में भी शामिल हो रहे हैं और पलायन लगातार उनका जारी है। जहाँ तक कि अगर हम एक नाम लेना चाहें श्याम रजक जी का, क्या कारण रहा कि आपकी पार्टी को छोड़ करके वो जा रहे हैं? देखिए, किसी भी पार्टी में किसी को आने जाने का स्वतंत्र है, लोकतंत्र है। ऐसा नहीं कि हमारी पार्टी में उनकी भी पार्टी से निकलना, हर पार्टी में ऐसा हो रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। आपका प्रश्न जो है ये हमको पुरानी बात है कि स्वतंत्र है, कोई भी किसी में जा सकता है। चलिए हमारा एक सवाल और आपके साथ है कि अभी भी लोगों ने यह कहा है कि भावी प्रत्याशी के रूप में लोग आपको तारापुर से देख रहे हैं, जबकि 3 और भी उम्मीदवार जो हैं दिग्गज नेता के रूप में यहाँ उभर के दिख रहे हैं। ये भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है और कोई भी लोगों ने यह कहा है कि भावी प्रत्याशी के रूप में लोग आपको तारापुर से देख रहे हैं, जबकि 3 और भी उम्मीदवार जो हैं दिग्गज नेता के रूप में यहाँ उभर के दिख रहे हैं। ये भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है और कोई भी अपना दावेदारी कर सकता है। उसका मालिक जनता को निर्णय लेना है किसे विधायक बनाना। चलिए एक सवाल हमारा और रहेगा। अक्सर लोगों का यह कहना है और जो भी पार्टी से निकल करके जा रहे हैं उनका अक्सर यह आरोप रहता है कि आरजेडी का मतलब है यदुवंशियों की पार्टी। क्या इसको लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? तो तेजस्वी जी हमेशा बोले हैं कि A to Z की पार्टी है और आप देखिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष है तो कौन? यादव जी हैं। आप बताइए, आज से पुराने लोग हैं। इसका फाउंडर जो थे कौन कौन है फाउंडर देखिए आप। रघुवंश बाबू थे, ये क्या नाम थे आपका, अभी भी है प्रदेश अध्यक्ष। ऐसी कोई बात नहीं। तो बीजेपी का एक ऐसा है, वो झूठ बोले। हिटलर कहता था कि झूठ इस तरह से परोसो वो सच लगे। वो बात भारत में हो रहा है। झूठ बात इतनी परोसी जाती है और हमारे प्रवक्ता टीवी पे इतने जोर जोर से बोलते हैं तो उसको लगता है जनता, लेकिन अब जनता समझती है। ऐसे नहीं 400 पार आज 204 में 240 में आ गए। कहीं न कहीं जनता का निश्चित रूप से आक्रोश है। आने वाला समय विधानसभा में इनको करना पड़ेगा। चलिए एक सवाल हमारा और रहेगा कि अभी आपके कई कार्यक्रम हैं जो अभी पदयात्रा के तहत है, उसमें से एक आपका जो विषय है जो कि गंगा जल सुल्तानगंज से ला करके हनुमाना डैम में गिराने की बात हो रही थी, तो इस पर अनुमोदित हो चुका है। इसको लेकर के क्या संदेश देना चाहिए? मैं जब से यहाँ पे आया हूँ 22 साल से ये मुद्दा उठा रहा हूँ और ये नहीं कि आज कोई नई मुद्दा है या चुनाव है मुद्दा है, ऐसा नहीं है। मैं लगातार हूँ, मैं नौकरी छोड़ के यहाँ पे इसलिए हूँ कि ये जनहित में काम है। आज गंगा का पानी अगर हनुमाना डैम में जाते हैं तो लाखों किसान मतलब बहुत फायदा होने वाला है 3 विधानसभा को। तो ये तो हमारा पुराना मुद्दा है और आज इम्प्लीमेंट हुआ है और संज्ञान में लिए है मुख्यमंत्री जी। हम लोग क्योंकि वहाँ भी बहुत भेजे थे, मुख्यमंत्री को भी दिए थे सब चीज़। तो मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूँ और आग्रह भी करना चाहता हूँ, मांग भी करता हूँ कि इनको जल्द से जल्द
हम लोग क्योंकि वहाँ भी बहुत भेजे थे, मुख्यमंत्री को भी दिए थे सब कुछ। तो मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूँ और आग्रह भी करना चाहता हूँ, मांग भी करता हूँ कि इनको जल्द से जल्द कार्य में परिणित किया जाए। चलिए, एक जनता का यहाँ पे मांग आया था अभी जो हम लोगों को जानकारी मिली कि यहाँ पर उच्च विद्यालय के जो है अभाव है, उसकी आवश्यकता है इस क्षेत्र के लिए। तो अगर मान लिया जाए महिला विश्वविद्यालय की बात जहाँ तक है, तो अगर मान लिया जाए कि अगर आपको टिकट मिलता है, आरजेडी अगर आपको टिकट देती है, तो क्या यह लगता है कि आगामी दिनों में यह पूर्ण हो पाएगा? ये काली का स्थान है, धर्म का भी स्थान है। अगर हम विधायक बने, पहला शुरुआत ये चौकबड़िया से करेंगे। चलिए, हमारे साथ और भी नेता हैं, उनका पहले परिचय लेंगे, फिर और संदेश जानना चाहेंगे। क्या शुभ नाम है सर आपका? धर्मेंद्र कुमार सिंह, जिला अध्यक्ष किसान प्रकोष्ठ, राष्ट्रीय जनता दल मुंगेर। चलिए, क्या लगता है आगामी दिनों में, आप जिला अध्यक्ष हैं, क्या लगता है आगामी दिनों में किनको यहाँ से टिकट मिलने की संभावना जताई जा सकती है? जिनका पहुंच वहां ज़्यादा होगा वहां टिकट मिलेगा। जिसके विषय में हमारे नेता आश्वस्त हो जाएंगे कि ये चुनाव जीत करके आ जाएंगे, तो उन्हीं को सिंबल मिलेगा। चलिए, एक सवाल हमारा है कि यहाँ पे 4 अभी दावेदारी में है, और उसमें से अगर बेहतर आप किसको मान रहे हैं? संजय जी हैं। आपको लग रहा है कि संजय जी संजय जी हैं, बेहतर काम है? करने वाले व्यक्ति है। आगामी दिनों में क्या उम्मीद करते हैं आप इनसे? अगर ये चुनाव जीतेंगे तो पब्लिक के बीच में रहेंगे और पब्लिक का काम करेंगे, यही तो हम जानते हैं इनके विषय में। और चलिए, आप अपना भी परिचय दें। मेरा परिचय कुणाल कुमार सिंह, दोहनिया पंचायत के सरपंच, संग्रामपुर प्रखंड सरपंच संघ अध्यक्ष। चलिए, क्या लगता है कि अगर आपके जो अभी संजय जी आए हुए हैं पदयात्रा के दरमियान में, अगर इनको टिकट मिल जाता है, तो क्या लगता है कि इस क्षेत्र का विकास होगा? बहुत ज़्यादा विकास ये करेंगे। अगर ये जीतते हैं तो इनका सबसे पहला तो कि सुल्तानगंज से हलमना डैम तक पानी पहुंचाया जाएगा, अगर ये चुनाव जीत जाते हैं। दूसरी बात, इनका बहुत प्रबल इच्छा है कि देघरा मंदिर है टेटिया बंबर प्रखंड में, वहाँ के विषय में इनका कहना है कि सबसे पहला पर्यटन स्थल बनाया जाएगा। खड़गपुर के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है जब से कटा हुआ है, तो वहाँ विकास किया जाएगा जो आज तक विकास नहीं हो रहा है। और टेटिया बंबर में मान के चलिए कि विकास नहीं ही हुआ है, तो वो सब। चलिए, क्या संदेश देना चाहेंगे आपके पदयात्रा को लेकर के? जन जन से जुड़ने का ये एक तरीका है। हम लोग जुड़ रहे हैं, पार्टी के लिए भी काम हो रही है, और टिकट तो निश्चित है कि संजय यादव को इस बार मिलेगा, और हम लोग इनको विधायक बना के विधानसभा भेजेंगे और हमारे क्षेत्र का विकास होगा। चलिए, बहुत अच्छा विषय इन्होंने रखा है। जयमूर्ति कुमार सिंह बबलू, पूर्व मुखिया बढ़ोनिया पंचायत। चलिए, क्या संदेश देना चाहेंगे आज के पदयात्रा को संदेश तो लेकर? देना यही चाहेंगे कि ये संजय यादव हमारे तारापुर विधानसभा पहले से भी ये लड़ चुके हैं, और इन्होंने अच्छा खासा वोट दिखाए थे तारापुर विधानसभा में, और निर्दलीय प्रत्याशी रहते हुए भी इतना वोट दिखाए थे, ये कम बड़ी बात नहीं था। और अगर पार्टी इनको टिकट मिलता है पार्टी से, तो ये जीत का कगार पे ही क्या, जीत पे निश्चित रहेंगे और जीत इनकी होगी। लेकिन हमारा एक सवाल आपसे रहेगा कि यहाँ और भी 3 उम्मीदवार हैं जो कि दिग्गज 3 उम्मीदवार में वो तीनों का कहीं भी चर्चित नाम किसी भी गांव में नहीं चल रहा है, किसी भी शहर बाजार में नहीं चल रहा है। संजय यादव को सब घर घर जान रहा है, हर परिवार में संजय यादव को पहचान रहा है, क्योंकि इसलिए कि ये इलेक्शन भी लड़े हैं और काम भी नहीं रहते हुए विधायक बहुत सारे काम ये कर चुके हैं और करते आ रहे हैं और कर रहे हैं अभी भी। ये मरीजों के लिए बहुत सारा अभी भी व्यवस्था देते हैं, पटना ले जाकर अपना ये पैसा खर्च करके मरीजों को ये ठीक इलाज करवाते हैं। ये कम बड़ी बात नहीं है कि कुछ पद नहीं रहते हुए भी नौकरी छोड़कर जनता का सेवा कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और जनता को हर जाति से, ये जातिवाद के नेता में नहीं है, यादव हैं लेकिन जातिवाद इनमें नहीं है। ये राजपूत, ब्राह्मण, भूमियार, मोहम्मदन सबके साथ चलते हैं, ये सबसे बड़ी विशेषता है। चलिए, अभी हमारी बातचीत हो रही थी यहाँ पर पदयात्रा को लेकर के। संजय जी का बढ़ोनिया क्षेत्र में आज आगमन हुआ है, और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने कहा, यहाँ जितने भी वक्ता रहे, और इनका एक ही मुद्दा है कि इस क्षेत्र का विकास अभी तक लगभग 39 वर्ष का इन्होंने अवधि बताया कि इसमें विकास की कोई भी आंधी नहीं बह पाई है। साथ ही साथ इनका मानना है और इन लोगों का कहना भी है कि यदि आरजेडी की ओर से महागठबंधन भी है, अगर इनको टिकट देती है पार्टी की ओर से, तो निश्चित रूप में यह क्षेत्र विकास के कगार पर होगा यदि इनको सिंबल मिल जाता है लालटेन का।
और यह चुनाव भी यहाँ जो है भावी प्रत्याशी के रूप में जिनको आप आज देख रहे हैं, निश्चित रूप से यहाँ भारी बहुमत से जीतेंगे, विजयी होंगे, जैसा कि यहाँ की जनता का कहना है। चलिए, यह तो पार्टी की बात है और ऊपर की बात है। ऊपर क्या होता है, क्या होगा, यह तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इतना तो निश्चित है कि यहाँ की जनता इनको 100% अपना उम्मीदवार मान चुकी है और आगामी दिनों में इनको ही टिकट के लिए दावेदारी भी मान रहे हैं। चलिए, अपने संवाद को देते हैं विराम, वापस लौटते स्टूडियो की ओर। नमस्कार, धन्यवाद।